हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुंजिता की कहानियाँ। मैं अनुराधा। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार कहानी जिसका नाम है बूढ़ी अम्मा की बात। एक किसान था, गोमा मोरी नाम था उसका। गुजर बसर लायक खेती थी। एक गाय, एक जोड़ी बैल, 20 बकरियां थीं। छोटा सा घर था। घर के सामने पशु बांधने का बाड़ा। 3 साल से वर्षा बहुत कम हुई थी। न फसलें हुई थी न चारा। इस वर्ष भी आषाढ़ सूखा ही रह गया। वर्षा की कोई आशा नहीं बंधी थी। खेत जोत कर क्या करूंगा? गुमा ने एक लंबी सांस छोड़ी और मन ही मन सोचा। वह बैलों को हाँकते हुए वापस घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन गुमा बड़े सवेरे सोकर उठा। गाय, बैल व बकरियों को बाड़े से निकाला। उसकी पत्नी बकरियों को घेर कर उन्हें चराने चली गई। उसने फिर हिम्मत बटोरी और हल को बैलों के कंधे पर रखकर चल पड़ा खेतों की ओर। रास्ते में उसे कई किसानों ने टोककर कहा कि गोमा, खेत जोतने से क्या होगा? वर्षा के तो कुछ भी आसार नहीं दिख रहे हैं। गोमा ने सबकी बात सुनी। कई बार उसका मन डवाडोल भी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत रखी और कुछ सोचकर खेत पर पहुंच गया। उसने आकाश की ओर देखा। सूरज आग के गोले की तरह जल रहा था। उसने धरती को भी निहारा। खेत में गहरी और चौड़ी दरारें पड़ गई थीं। वह बैलों को देखकर भी चिंतित हुआ। भूख प्यास सहन करते करते वे बहुत दुबले पतले हो गए थे। वह थोड़ा निराश भी हुआ। उसे बैलों की दशा पर दया हो आई। उसने फिर एक लंबी सांस छोड़ी और खेत की मेड़ पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगा। क्या करे वह? खेत जोते या उसे यूं ही पड़ा रहने दे? वह सोचता रहा। थोड़ी देर बाद वह उठा और दुखी मन से बैलों को हाँक कर घर की राह ली। उसने निर्णय कर लिया कि वह तब तक खेत नहीं जोतेगा जब तक कि वर्षा नहीं हो जाती। धूप काफी तेज थी। दूसरे दिन वह और भी निराश हो गया। उसके पैर न आगे बढ़ते थे न पीछे जाने की उसमें हिम्मत थी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसने बैलों को रोका और वहीं जमीन के नीचे बैठ गया। तभी वहां एक बूढ़ी अम्मा आ गई। वह भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। गोमा ने पूछा, अरे ओ बूढ़ी अम्मा, कहाँ से आ रही हो इतनी तेज धूप में? तुम्हें किधर जाना है? बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं तो अपनी नातिन से मिलने पास के गांव जा रही हूँ। लेकिन तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? यह समय तो खेत में हल जोतने का है, लेकिन तुम यहाँ आराम कर रहे हो। क्या तुम बीमार हो या तुम्हारे बैल बीमार हैं? कहीं तुम्हारा हल तो नहीं टूट गया? गोमा बोला, नहीं अम्मा, ना तो मैं बीमार हूं ना ही मेरे बैल बीमार हैं। मेरा हल भी नहीं टूटा। टूटी है तो सिर्फ मेरी हिम्मत। अम्मा, तुम तो जानते ही हो, 3 साल से वर्षा ठीक से नहीं हुई। इस वर्ष भी यही हाल है। खेत जोत कर क्या करूं? बूढ़ी अम्मा बोली, देखो बेटा, वर्षा तुम्हारे हाथ में नहीं है। यह तो प्रकृति पर निर्भर है। जब बादल बनेंगे तो वर्षा अवश्य होगी। तुम्हारा काम है खेत जोत जोत कर तैयार करना। तुम अपना काम समय पर करो। प्रकृति अपना काम अवश्य समय पर करेगी। वर्षा अवश्य होगी। गोमा पुनः बूढ़ी अम्मा से बोला, अम्मा, खेत बहुत कठोर हो गए हैं। बैल दुबले हैं। इन्हें पेट भर चारा तक नहीं मिल पाता। पीने के लिए पानी तक की दिक्कत है। चारा पानी ही क्या, यहाँ तो पेड़ की पत्तियां तक खत्म हो गई हैं। बेचारे बैल कैसे हल खींचे? वर्षा की आस हो तो हिम्मत भी बंद है। गोमा ने निराश मन से अपनी बात कही। बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा, तुम निराश की बात मत करो। पेड़ों की बात भी तुमने खूब कही। पेड़ तो यहाँ सब लोग काट रहे हैं। देखो, अब पेड़ भी कहाँ बचे हैं। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो पत्तियां कहाँ से आएंगी? अगर पेड़ अधिक होते तो वर्षा भी अवश्य हो जाती। सारे जंगल से पेड़ों की कटाई जारी है। पेड़ नहीं होंगे तो हरियाली कहाँ से होगी? हरियाली नहीं तो वर्षा भी नहीं। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब तो तुम लोग पेड़ पर ध्यान दो। तुम निराश मत हो। खेतों में हल चलाओ। उन्हें हाँक जोत कर बोने के लिए तैयार करो। इस मौसम में कभी न कभी वर्षा अवश्य होगी। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराकर गोमा की हिम्मत बढ़ाई। वह उठी और लकड़ी टेकती हुई अपनी राह चल दी। वैसे तो गोमा मन से निराश था, मगर बूढ़ी अम्मा की बातों से उसके मन में थोड़ी आशा बढ़ी।
अगले दिन उसने पूरे उत्साह से अपना खेत जोतना शुरू किया। उसने लगातार 4 दिन तक हल चलाया, खेत खूब अच्छी तरह से तैयार किए। गोमा अपना काम पूरा करके बहुत प्रसन्न था। अब वह बैल हाँकते हुए घर की ओर चल पड़ा। पूरी राह वह गुनगुनाता रहा। उस रात उसे नींद भी अच्छी आई। 4 दिन की कड़ी मेहनत के कारण वह निढाल होकर सोया। सवेरे जब वह सोकर उठा तो गाय रंभा रही थी, बकरियां मिमिया रही थीं। सवेरे सवेरे अपने पशुओं की ये आवाजें सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। वह पुलक कर उठा। उसकी पत्नी ने आंगन से आवाज लगाई, अजय सुनते हो? बाहर तो आओ, वर्षा होने वाली है। गोमा झटपट भागा आया। उसने देखा मौसम बहुत सुहाना हो गया है। आसमान में बादल घुमड़ आए हैं। उसने बादलों को जी भरकर निहारा। उसे लगा मानो बादलों में बूढ़ी अम्मा की मुस्कुराती हुई आकृति उभर आई हो। उसे बूढ़ी अम्मा की बात रह रह कर याद आ रही थी। उसने मन ही मन बूढ़ी अम्मा को प्रणाम किया और सोचा कि वह ठीक ही कह रही थी, तुम अपना काम समय पर करो। बादल बरसने लगे। आंगन तरबतर हो गया। गोमा को लगा मानो बूढ़ी अम्मा उसे कुछ कह रही हो। वह बूढ़ी अम्मा से कुछ कहना चाहता था, तभी बारिश और तेज हो गई। और इस तरह यह कहानी यहाँ खत्म हुई। तो आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी आप सब कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।